हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज फिजिक्स का पेपर है, उसके रिगार्ड जो यूनिट नंबर 5 की अपने एमसीक्यू रह गए तो उसको भी अपन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो आप जरूर से ये भी वीडियो देख के जाएं क्योंकि फिजिक्स में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है जूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है हमारी, केल्विन होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का शून्य नियम ऊष्मीय संतुलन की अवधारणा स्थापित करता है। तो क्या परिभाषित करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा हस्तांतरण की तीन प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं। चालन, संवहन और विकिरण। थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, उसमें से कंडक्शन मेनली अक्योर बाई, चालन मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो ये कारण किसके कारण होता है, ये चालन अणु कंपन द्वारा ठोसों में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इन द सॉलिड। इसका सही आंसर यही है। उसके बाद देखिए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है। स्पेसिफिक हीट इज हीट टू रेज 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाई 1 केल्विन एसआई, इट्स एसआई यूनिट इज। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, याद रखना है, जूल पर केजी केल्विन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कांच थर्मामीटर में पारा प्रयोग होने का कारण इसका एक समान प्रसार, उच्च क्वथनांक एवं इनमें से क्या है। मरकरी यूज्ड इन ग्लास थर्मामीटर ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सपांशन, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड विजिबल एंड नॉन स्टिकी। दृश्यमान होता है और चिपचिपाहट रहित होता है, इसलिए किसका उपयोग होता है, पारे का या मरकरी का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चालन में गर्म से ठंडे प्रदेश में ऊष्मा प्रवाह अणुओं के मध्य किस प्रकार से होती है। इन कंडक्शन हीट फ्लोज ड्यू टू बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैसे होती है, याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर से होती है। ठीक है, याद रखना है कंडक्शन में। विकिरण ऊष्मा हस्तांतरण विधि है जो पूर्णतः निर्वात में होती है। रेडिएशन इज द हीट ट्रांसफर मोड इन कंप्लीट वैक्यूम। हाँ, माध्यम उसके लिए जरूरी नहीं होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है हमारे पास, है ना, सूरज से यहाँ तक बीच में वैक्यूम से गुजरते हुए, तो उसके लिए क्या होती है, हमारे कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है रेडिएशन के केस में। याद रखना है ये चीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के दौरान स्थिर ताप पर होती है। स्थिर ताप पर होती है। सही है, लेटेंट हीट ड्यूरिंग द फेज चेंज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट हमें याद रखना है, लेटेंट हीट कहाँ पे होती है हमारी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। दूसरा है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है। तो केल्विन पैमाने का शून्य निरपेक्ष मान -273.15 है। हाँ, यही होता है एब्सोल्यूट जीरो माइनस, हाँ, -273.15 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जल का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है। आइस पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल क्या होता है हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा, जल का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यदि केल्विन स्केल पे निकालना हो तो क्या करेंगे, 100 का ऐड कर देंगे 273। केल्विन स्केल में क्या होता है, 273.15 प्लस 100, तो 373 केल्विन तो हो जाएगा हमारा किसमें, केल्विन में। अब फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, जैसे हम 9/5 करेंगे इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा क्या है, 100 है, तो यहाँ से तो आ जाएगा 20 और 2 9 18, 180, तो प्लस कर देंगे 32, तो 180 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 212। ठीक है, सही आंसर इसका कौन सा है हमारा, पहला वाला सही आंसर है। ठीक है, याद रखनी है ये चीज। नेक्स्ट हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज गिवन बाय, फिर से ये तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, इसको जरूर से याद, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यूज्ड इंटरनेशनली। कौन सी यूज होती है, केल्विन स्केल यूज होती है इंटरनेशनली। ठीक है, द bimetallic thermometer still works on the principle of different linear expansion and coefficient of two metals। इसका सही आंसर क्या है, ए है हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा पायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये हाई टेम्परेचर अधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है बिना स्पर्श करे हुए, ठीक है। इसका ये पायरोमीटर का उपयोग कोरोना काल में बहुत हुआ है, ठीक है। इन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर रेजिस्टेंस वेरीज, जो प्रतिरोध है वह कैसे बदलता है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है तापमान के, डायरेक्टली समानुपाती होता है तापमान में बदलाव के सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल और वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा फॉर द सॉलिड इज बीटा इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा, याद रखना है, ठीक है। तीसरा है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है। हर 1 डिग्री टेम्परेचर पे बदलने पर जो उसकी लेंथ में बदलाव होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रैखिक प्रसार का गुणांक कहलाता है, ठीक है। रैखिक प्रसार का गुणांक, तो अल्फा इक्वल डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ए लिक्विड रिलेटिव टू गैस कंटेनर इज रियल कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड माइनस क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ गिलास। इसका सही आंसर क्या है हमारा, ये वाला है, ठीक है। जो एपरेंट कोफिशिएंट होता है वॉल्यूम एक्सपांशन का, है ना, आयतन प्रसार का गुणांक जो है वह कैसा होता है, बराबर रियल कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड, जो द्रव का वास्तविक गुणांक है वो, माइनस क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ गिलास, जो गिलास है उसका जो क्यूबिकल है मतलब आयतन, आयतन वाला आयतन गुणांक है, जो आयतन प्रसार गुणांक, उसमें से माइनस करते हैं तो क्या आता है, ये आता है एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट इज गामा, गामा इक्वल टू क्या होता है इसका, देख लेते हैं अभी। गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू इसका 3 नहीं होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है इसका 2 अल्फा होता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट इस गामा इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा होता है, ठीक है। गामा इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा और 3 बीटा, है ना, तो इसके लिए 2 अल्फा होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है इसका, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के इज द रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। इसकी सही आंसर क्या है इसका, वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। देख लेते हैं इसका क्या है, इसका वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, फिर से यही आ गया, तो क्या होता है वॉट पर मीटर केल्विन होता है, ठीक है। ये गुड थर्मल कंडक्टर एमंग कॉमन मटेरियल क्या होता है, इसके इसमें क्या होता है, इसका सही आंसर हमारा क्या है, कॉपर, इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूरियर लॉ ऑफ द हीट कंडक्शन, इसका पहला वाला है क्यू इक्वल टू होता है माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, इसका सही आंसर यही है। फूरियर लॉ फिर से यही आ गया। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल कैरिंग द हीट, ठीक है। इसका सही आंसर ये, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, द्रव के जो अणु हैं, वो ही पूरे टेम्परेचर और हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी कौन सी होती है, एब्जॉर्बर और इमिटर दोनों होती है, ठीक है। ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्मा को निकालती भी है ब्लैक बॉडी, ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरा नंबर क्या है, थर्मल एक्सपांशन इज मैक्सिमम इन, थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में, ठीक है, बात याद रखना है। फॉर सॉलिड क्यूबिकल एक्सपांशन कोएफिशिएंट बीटा रिलेटेड टू इसका सही आंसर क्या है, कैसे बीटा हमने बताया था, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से ये वीडियो अपना समाप्त हुआ, ठीक है। अब आप इसको भी देख लीजिए, बाकी चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे बने रहिए, आगे आने वाले सब्जेक्ट का भी वीडियो डाला जाएगा आपको एग्जाम के लिए। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय श्री राम।